जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैंने एपिसोड 115 को प्राइवेट कर दिया था। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो एपिसोड कहाँ चला गया। वो मेरे एक्सपीरियंस का एपिसोड था और मैं उसे वापस आज सुनाने वाली हूँ विथ सम जस्टिफिकेशंस, क्योंकि मैंने वहाँ एक बात कही थी कि मेरे फ़ोन में बहुत स्क्रैच है, मेरे हाथ से मेरा फ़ोन गिर जाता है। तो उसको कुछ लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया कि मैं अपने फ़ोन को गुस्से में पटक देती हूँ। एंड मुझे कुछ लोगों ने मेल्स तक लिख दिए, बड़े बड़े मैसेजेस लिख दिए, एक्सप्लेन करना शुरू करा, कुछ चीज़ें करनी शुरू करी। तो मेरा यहाँ बस ये कहना है कि आप या तो किसी की पूरी बात सुनो, पूरी बात समझो। मैंने उस पूरे ऑडियो में ये कभी नहीं कहा कि मैंने गुस्से में फ़ोन पटका। मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं फ़ोन पटक दूँ या कोई सामान को डिस्ट्रक्ट करूँ। डिस्ट्रक्टिव नेचर तो मेरा है ही नहीं, और जो लोग ऐसे होते हैं या इस तरह से गुस्सा दिखाते हैं उन्हें मैं नापसंद करती हूँ। तो ये एक जस्टिफिकेशन भी है और इसमें मैं वापस अपना वो एक्सपीरियंस सुनाने वाली हूँ, जिसके बाद आई होप क्लियर हो जाएगा। और जो लोग इस तरह के मैसेजेस और मेल्स करना शुरू करते हैं आधी बात जानकर, तो मैं आप लोगों को खुल के यहाँ चैनल पर कह रही हूँ कि आपके आधे बात सुनकर मुझे उस तरह के मैसेजेस, उस तरह के मेल से बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट टाइम किसी को जज करने से पहले पूरी बात सुन लेना आप, ठीक है। एंड कुछ मामलों में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, एनीवेज कमिंग बैक टू द एक्सपीरियंस। क्या हुआ कि जिस दिन मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला कि अब मैं कुछ चैनल पर पोस्ट नहीं करने वाली हूँ, ये ऑफिशियल है, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने अभी से कुछ दिन पहले भी एक एपिसोड में बताया था, कुछ बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी चल रही थी, बहुत सारी। और कुछ चीज़ें तो सालों साल से, शायद 3-4 सालों से चल रही थी, बहुत सालों से चल रही थी। तो एक इंसान की सबूरी की लिमिट होती है। श्रद्धा में ना कोई कमी थी, ना कोई कमी होगी बाबा के आशीर्वाद से, क्योंकि वो कहते हैं ना, आउटवर्डली एक्सटर्नली हम बाबा से नाराज़ हो जाते हैं, हम बहुत बातें कह जाते हैं, बट इंटरनली मेरे केस में एटलीस्ट ऐसा है कि मुझे सबका नहीं पता। मेरा विश्वास ना टूटा है, ना कभी टूट सकता है। वो इक्विलिब्रियम रहता है, चाहे ज़िंदगी किसी भी हद तक चली क्यों ना जाए, कुछ भी हो जाए। तो आउटवर्डली उस दिन मैं बाबा से बहुत नाराज़ हो चुकी थी। मैंने कहा बस बाबा, अगर मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, तो फिर मैं इसे आज यहीं पे पूर्ण विराम करती हूँ, मुझे अब नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोग मुझे साई संदेश पे भी ये कमेंट भेजते हैं कि आप पैसे कमाने का ये जो तरीका स्टार्ट किए हो, इसे क्लोज़ करो। तो मैं वैसे भी साई संदेश करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप ही सारे डिवोटीज़ हैं जो एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा संदेश को सुनते हैं, जबकि मुझे एक्सपीरियंसेस सुनाना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और साई संदेश इनिशियली मैंने किया था, जो मैंने हमेशा से कहा है, टू मोटिवेट पीपल टू मूव ऑन। पर अब लगता है कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो गया है एंड शायद उसका एडिक्शन हो गया है आप सबको। तो वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि आप सब चाहते हो, और ठीक है बाबा करवा रहे हैं इसलिए करती हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसे भी मुझे ब्लेम भी करते हैं कुछ लोग, बहुत बुरी बातें लिख जाते हैं, और बुरा भी लगता है क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। वैसे तो 365 दिन ध्यान नहीं जाता, पर उसमें से अगर किसी एक महीने के, किसी एक हफ्ते के, किसी एक दिन ध्यान चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है। कोई अच्छा लिखे या बुरा लिखे, रिप्लाई नहीं करने की आदत है मेरी। पर अगर किसी दिन बुरा लग रहा है, कभी साल में एक दिन अगर बहुत सेंसिटिव हो गई, तो बस उस दिन बरस जाती हूँ। ये भी होता है। बट गुस्सा होने का भी एक सीमा होता है। मैं कुछ ऐसे लिख दूंगी थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, बट दैट डजंट मीन कि मैं तोड़फोड़ मचाती हूँ, जैसा कुछ लोगों ने अज्यूम कर लिया था मेरे बोले बिना, और मुझे मेल्स और मैसेजेस भी कर दिए। सो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ लोग ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं किसी के साथ। मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। बट आज मैं ये ऑडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगा, और जब मुझे बुरा लगा तो मैं ये भी बताऊँगी। जब मुझे अच्छा लगता है तो वो मैं कहती हूँ, तो वो बुरा लगा वो भी मैं कहूँगी। जिन लोगों ने ऐसा करा था उनसे बुरा लगा, सबसे नहीं। तो फिर मैंने उस दिन बाबा से कहा, बाबा बहुत हो गया, इतना अंधेरा है तो और सही, चलो कोई बात नहीं, हम बंद करते हैं इसे। क्योंकि उस दिन क्या होना शुरू हुआ कि मेरे फ़ोन के जो एप्लीकेशंस को मैं अपडेट कर रही थी, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आ रहे थे आप इसे अपडेट करो वरना ये बंद हो जाएगा, तो मैं जो अपडेट करने जाऊँ वो फ़ोन से ही गायब। मैं अपडेट पे क्लिक करूं और वो डिलीट होता जा रहा था, जबकि अनइंस्टॉल पे मैं क्लिक भी नहीं की हूँ और ना ही वो अनइंस्टॉल टच हुआ है, टच अपडेट वाला हो रहा था। आप समझते हो ना, जब घर पर कोई बहुत सीरियस है, बहुत बीमार है, और जो लोग बहुत सीरियस और बीमार थे, मैं बाबा को बस मैं कुछ ये नहीं, दोष नहीं देती हूँ, मैं दोष नहीं दे रही थी कि तुम बीमार कर दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बस मैं सच्चे मन से प्रार्थना कर रही थी, जो मैं हमेशा से करती हूँ। मैंने बस इतना ही कहा कि बाबा आप संभाल लेना, और जो भी होगा,
जो भी आपका डिसीजन है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन वो एक होता है ना कि ना ठीक हो रहे हैं ना ख़राब हो रहे हैं, और वो बीच में ऐसे ऐसे डैंगलिंग लाइक द कीज़, और उसके बाद जो आपके घर के लोग हैं वो लोग इतना रिएक्ट करते हैं, इस तरह का सिचुएशन बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें देखकर और उसके बाद कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही थी जो लिटरली बहुत समय से मैं बोल रही थी, इतना बार बोल चुकी थी, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वही करना चाहिए। बार बार जिसे कहते हैं ना कि मुंह घिस जाना, वही हो गया था। मतलब बार बार बोल के थक चुकी थी, कोई मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया। बट हम भी एक इंसान हैं, हमारी भी, मेरी भी, मैं अपना बात कर रही हूँ, एक लिमिट है। हर डिसीजन, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, बट नॉट ऑलवेज। मतलब हर समय, हर चीज़, हर सिचुएशन, हर इंसान से कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरे भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसके बाद मैंने बाबा से कहा बस। और कमाल की बात तो ये है कि जब मैं कुछ बोलूँ तो मेरी बात के लिए कुछ लोग रेडी नहीं भी होते थे। एंड जब टाइम मिलता तो मेरे साथ साथ मेरे बाबा भी खिंचा जाते थे। और जब कोई बाबा को कुछ बोलता है ना तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक एक साथ हुई, फ़ोन भी ख़राब हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं हटा देती हूँ। और मुझे एडिक्शन किसी चीज़ का नहीं है, बाबा के आशीर्वाद से सिर्फ बाबा का एडिक्शन है और किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं है। तो मेरे पास इंस्टाग्राम हो या ना हो, फेसबुक हो या ना हो, ईमेल पर मैसेज मेल्स आएँ या ना आए, मतलब मैं ऐसे इंसान हूँ कि सोशल नेटवर्किंग साइट हो या ना हो, कोई रियल में कोई इंसान हो या ना हो, कोई रहेगा तो मैं उसे प्यार भी करूँगी, रिस्पेक्ट भी करूँगी, केयर भी करूँगी, डांटूँगी भी, जो होगा सब कुछ करूँगी। पर मुझे बाबा ने ऐसा बनाया है कि फिर अगर वो इंसान चला जाए तो रोना नहीं है, या फिर कुछ लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उठ नहीं पाते हैं, वो नहीं। बाबा ने ये बताया है कि मैं तेरी लाइफ में परमानेंट हूँ, बाकी जो भी चीज़ें आएंगी वो जाएंगी भी। तो अगर तुम किसी को आने दे रहे हो तो किसी को जाने दो। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि ये ऐसा बाबा ने मुझे बना दिया है। ये मैं होता है मेरे साथ कि जो है मुझे उनके लिए बहुत खुशी होती है, प्रेयर भी करती हूँ, प्यार भी करती हूँ, सब है। पर फिर वो जब जाएंगे तो मैं किसी को पिंजड़े में बांधती भी नहीं हूँ, किसी को रोकती भी नहीं हूँ। इट्स फाइन, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, एंड मोर ओवर ये मेरे बाबा की मर्ज़ी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर सब बंद हो गया। पर ये जो 2 दिन कुछ नहीं आया चैनल पर, और जो 2 दिन ये बंद रहा, और इस बीच एक और चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैं जब मंदिर जाने की कोशिश करती ना, मतलब आप कह सकते हो कि पहुंच गए हैं, बस यहाँ से 5 या 6 मीटर की दूरी है, शायद मंदिर का बिल्डिंग बस बगल में है, 2 या 3 मिनट का रास्ता है। और वहाँ जाके फिर ऑटो वाले ने कहा कि आप जिस शॉप में जा रहे हो वो इधर नहीं, ऑपोजिट साइड, और वहाँ से घुमा के ले गया। और फिर ऐसे ट्रैफिक में फंसना हुआ कि फिर हम वापस मंदिर जा ही नहीं पाए, हमें घर आना पड़ा क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। और वो ऐसा रोड है जहाँ हम ड्राइव भी करके नहीं जा सकते, मतलब गाड़ी फंस जाएगा, बहुत पतले रास्ते हैं। तो ऐसा भी हुआ कि 2-3 बार मंदिर जाना भी नहीं हुआ। तो लोग अक्सर इसमें ये फिर पूछते हैं बाबा से कि बाबा आप नाराज़ हो क्या, या क्या हो गया। पर मुझे ये तो पता है कि नहीं, बाबा नाराज़ नहीं हैं। गुस्सा होंगे तो सीधा सीधा आके बोल देंगे कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे मना लो। पर बाबा ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। बट मुझे ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था कि हर बार जाते जाते नहीं जाना, या फिर बाबा खींचते भी हैं तो किसी दिन मैं गुस्सा हो जाती कि आज नहीं आऊँगी, ये क्या चल रहा है। तो ये भी चीज़ एक हो रही थी। पर वो जो 2 दिन थे ना, वो 2 दिन जब चैनल भी बंद था, सब कुछ बंद था, और सब बिगड़ चुका था, बुरी तरह से बिगड़ चुका था, इस तरह से बिगड़ चुका था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था कि पता नहीं अब क्या क्या और क्या क्या बर्बादियाँ होंगी। तो फिर मैं आराम से बैठी हुई थी, हम टेंशन क्यों ले जब बाबा हैं। और ये बात भी मैं आप लोग को इसलिए बोलती हूँ, और आप लोग इसलिए इस बात को फॉलो कर पाएंगे क्योंकि मैं फॉलो करती हूँ और तब बोलती हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन, पहली रात तो मैं रोई कि ठीक है बाबा, अब मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, और बाबा से बात नहीं करूँगी ये सोच सोच कर मैं बहुत रोई। पर दूसरे रात ना मुझे रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि फिर वो अंदर में ना जय साई राम निकलता था। बाहर में बोलती थी आई हेट यू, तो अंदर से जय साई राम निकलता था। तो फिर दूसरे दिन फिर वही हो गया था, हंसी आ रही थी मुझे खुद के ऊपर ही कि कितना भी बाबा से बोल लो बात नहीं करूँगी, पर बाबा के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो दूसरे दिन ये वाली चीज़ थी। सो
उसके बाद ये जो 2 दिन थे, इन 2 दिनों में ये हुआ कि जो मैं 3-4 सालों से समझा के थक गई थी, हार गई थी, बार बार बोल के इस और मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जब रेडी हो गई थी, तो सामने से ही अब मुझे वो समझाया जा रहा था जो मैं कह रही थी 3-4 सालों से, विच मेंट कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं जो चाहती हूँ, जो चाहिए था वो जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ें हो गई हैं, और इस बार किसी की मर्ज़ी से नहीं हुआ है, बाबा की मर्ज़ी से हुआ है। ये सच कहते हैं कि जब समय सही, जब राइट टाइम होता है ना, तो जो ना कर रहा है वही हाँ कर देगा। सब बाबा करवा देंगे, पलट के रख देंगे, लेट द टाइम कम। सो इसीलिए कहा जाता है बाबा के समय पर विश्वास रखने, बाबा करवा देते हैं। तो फिर वो होना शुरू हुआ। फिर जो बहुत ज़्यादा सीरियस लोग थे उनको बताया गया कि आप धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, श्रद्धा सबूरी रखो, अच्छे से खाना खाओ और रेस्ट करो, वॉक करो, आप ठीक हो जाओगे, कुछ आगे ऑपरेशन या और कुछ नहीं करना होगा। तो उन्हें भी फिर घर भेज दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई। तो और उसके बाद हमें मंदिर भी बुला लिया गया। मंदिर के 15 इयर्स भी हुए थे, तो वहाँ का भी इनविटेशन आया, वहाँ भी हमारा जाना हुआ। और तब जो है वो, जब हम कभी कभी वो नहीं होता है, मेरी वो वाली फेज़ थी कि अब बस बाबा बहुत हो गया, आई एम डन, अब मैं बात नहीं कर रही तुमसे, अब ख़त्म, अब सब ख़त्म। हालांकि अंदर से जय साई राम ही निकलता, और वो अंदर के इक्विलिब्रियम को कोई नहीं तोड़ सकता। बाहर से आउटवर्डली जो भी होना हो, तो बस वही हो गया था। उन सब के बाद भी अंदर से पता था कि इट्स बाबा हु इज़ देयर सिटिंग देयर, इस गड़बड़ में भी बाबा है एंड ही इज़ सॉल्विंग। तो फिर उसके बाद जाकर सब चीज़ें सही हो गई। तो फिर मैं अभी कल या परसों बैठ के बाबा को बोल रही थी, मतलब तुम क्या चाहते हो बाबा, कि हर बार हम गुस्सा हो जाएं, रूठ जाएं, चिल्ला दें, डांट दें और हट जाएं, तभी तुम बात मानोगे? ऐसा होता है क्या? बट वो होता है ना कि कभी कभी हमारी सबूरी की भी टेस्ट होती है। पर जिस दिन हम पीछे हटने लगते हैं ना, कि कोई बात नहीं, हम इस दरबार से साइड ले रहे हैं, तो बाबा आपको दरबार छोड़ के भी नहीं जाने देते कि अरे तू कैसे चला गया, इतनी सबूरी, इतना विश्वास रखा, भी लास्ट मोमेंट पे यू आर लीविंग, सो बाबा वोंट लेट यू लीव एनीथिंग। और आप जाना भी चाहोगे तो वो ज़ोर से पकड़ कर आपको खींच लेते हैं। और जो बुरा से बुरा समय भी होता है वो भी किसी अच्छे कारण से ही होता है। एंड दोज बैड डेज आर ऑल्सो ब्यूटिफुल बिकॉज दे कनेक्ट यू विथ बाबा। तो ऐसा कुछ मेरा अनुभव रहा था बहुत समय के, बहुत सारी। मेरा तो मन होता है कि मैं ना आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी समय सही नहीं है। जब सही राइट टाइम आएगा तो सब बताऊँगी। और शायद मैं न्यू साई डिवोटी हूँ, मैं बहुत सालों से बाबा को नहीं जानती हूँ, तो शायद इसलिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाबा पर बरस पड़ती हूँ। और आप में से बहुत लोग ऐसा नहीं कर, आप लोग जो इतने सालों से बाबा के डिवोटीज़ हैं, आई सी ऑल ऑफ़ यू, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 सालों से हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो बाबा मुझे भी धीरे धीरे सिखा रहे हैं कि गुस्सा मत कर, हो जाएगा, सब धीरे धीरे हो जाएगा। एंड तो बस यही सारी चीज़ें हुई। एंड इन दिस टाइम फ्रेम आई रियलाइज्ड कि जो होता है वो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। और कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं धीरे धीरे अपने टाइम से, जब जिसको होना होगा वो होगा, और जो नहीं होना होगा, जो अपने अच्छे के लिए नहीं होगा, वो वैसे भी नहीं होगा। तो बस, और एक चीज़ और, अभी से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मुझे बाबा ने, कुछ साल पहले कैसे, मतलब बहुत साल पहले थोड़ी, कुछ महीने पहले, बहुत साल से तो मैं बाबा को जानती नहीं हूँ। 2021 में मुझे साई सच्चरित्र जी मिली थी, और अभी 2022 है। हाँ, तो इसी 21 से 22 के बीच में ही, इन्हीं कुछ महीनों के बीच में मुझे 21 जनवरी को मिली थी साई सच्चरित्र जी। तो इसी कुछ महीने के भीतर, बीच में ही मैंने जब क्वेश्चन किया था ना, तो मुझे जो आंसर मिला था उस चीज़ को लेकर, वही हुआ अभी, पर इतने समय के बाद हुआ। इन बिटवीन आई हैड लॉस्ट ऑल होप्स। और मुझे लगता था कभी कभी कि बाबा सब बात तो ठीक है, पर आपकी साई सच्चरित्र जी गलत कैसे हो सकती है? बार बार वही इंडिकेशन, बार बार वही चीज़ गलत कैसे हो सकती है? मैं गलत कैसे समझ गई बाबा, जब वही चीज़ दिखा रहे हो, वही सेंटेंस पढ़वा रहे हो, तो भी वही इंडिकेशन आता था, और अभी वाकई में वही हुआ। तो बाबा की साई सच्चरित्र जी में बाबा खुद हमसे बात करते हैं। ये हमारा जब विश्वास रहता है ना, तो ये चीज़ भी बाबा पूरा बरकरार रखते हैं, मेंटेन करवाते हैं। एंड ईच डे बाबा इज़ मेकिंग ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ यू एज वेल, आई गेस, स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बस ये था मेरा एक्सपीरियंस। और एक बार और बोलती हूँ भैया, मैंने फ़ोन पटके नहीं थे, जानबूझ के मैं तोड़ फोड़ मचा कर गुस्सा नहीं करती हूँ। और जिसे मैं अपना मानती हूँ, तो अगर वो इंसान जो है, मैं उस पर गुस्सा भी होती हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहूँ कि मैं गुस्सा नहीं होती हूँ। अगर कुछ गलत है तो मैं बहुत गुस्सा होती हूँ, फिर चाहे वो कोई भी हो। या फिर जो रूल है, जो सेट ऑफ रूल है, उसको अगर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, फिर चाहे वो कितना ही प्यार करता हो या वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, गुस्सा है मुझे, तो उस चीज़ को लेकर मैं गुस्सा होती हूँ। बट दैट डज़न्ट मीन कि मैं किसी पे वॉयलेंट होती हूँ या किसी पर हाथ उठा दूँ या कोई सामान पटक दूँ। मैं वैसे इंसान नहीं हूँ। तो प्लीज़, जो लोगों ने उस तरह से मेल्स किए थे वैसे मत करिएगा। और अब मुझे एक्सप्लेनेशन भी मत दीजिएगा। मैं वापस आप लोगों के मेल्स नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से टेंशन होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही समझाना था मुझे अपना भी जस्टिफिकेशन देना नहीं। तो पता चला 2000 पीपल हैव सीन एंड वो किसी और को कुछ और भी गलत बातें बोले। एंड दूसरी बात है ना, हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमको सिखाया ही नहीं है कि हम किसी चीज़ को तोड़े फोड़े या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए। हाँ, हमारी भी सबूरी की एक सीमा होती है, उसके आगे हम बाबा पे गुस्सा होते हैं, क्योंकि हम किसी और से कुछ मांगते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो बाबा पर तो गुस्सा हो ही जाते हैं। बट दैट डज़न्ट मीन कि मैं तोड़ फोड़ करती हूँ या मैंने फ़ोन को इंटेंशनली मार मार कर तोड़ा हो। तो बस यही मुझे कहना था और अपना एक्सपीरियंस भी सुनाना था। और आज मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जो एक साईं बाबा की सीरियल में एक लाइन आई थी कि आप किसी के बारे में एक सेंटेंस गलत बोलते हो और फिर वो 10 लोगों तक जाती है, एंड फिर धीरे धीरे ना वो एक अफवाह बनकर उड़ जाती है। उससे किसी एक इंसान को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए कभी भी किसी के बारे में भी कुछ भी बोलने से पहले सोच कर बोलना चाहिए। चाहे, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। तभी मैं कई बार आप लोगों को ये भी नहीं बताती हूँ कि जब मैं डिवोशन मतलब बाबा मेरी लाइफ में आए थे और साथ में यूट्यूब भी आ गया था, तो मैं एंकरिंग भी करती थी। तब भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने तो जेन्युइनली बहुत गलत किया। एंड कोई इंसान जो 19 साल का है, 20 साल का है, उसके साथ 19 ईयर्स ओल्ड आई वॉज, एंड उसके साथ इस तरह से करना, लेकिन फिर भी मैं उनकी आइडेंटिटी या किसी के बारे में कुछ नहीं कहती हूँ। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि जो उन लोगों ने मेरे साथ किया, मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा, पर सिर्फ बाबा के सामने। और मेरे आंसू बहुत सच्चे थे। उसका फल ऐसा मिला कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। पूरी दुनिया की तरफ से उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रेड मिला, क्योंकि वो काम वो बहुत लोगों के साथ करते थे। तो फिर मैं किसी का नाम नहीं बोलती, कभी किसी के बारे में ये चीज़ें नहीं बोलती, क्योंकि मुझे नहीं पता उस इंसान की मजबूरी थी या उसने जानबूझ के भी किया, फिर भी उसकी जो सज़ा थी वो उसे मिल गई। तो जिसने गलत किया है उसके लिए भी जब मैं कोई सेंटेंस यूज़ नहीं करती हूँ, मैं फिर भी उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहती हूँ। तो आप जब किसी को जानते हो बट कंफर्म नहीं हो, तो फिर उस चीज़ को आगे पास आउट नहीं करना चाहिए। आज मेरे इस एक्सपीरियंस को दोबारा सुनाने के साथ इसको आप लाइफ लॉन्ग लेसन ले लीजिए। जब तक किसी के बारे में नहीं जानते हैं पूरी बात, प्लीज़ आधी बात कभी सर्कुलेट मत कीजिए, क्योंकि ये लोगों की आदत होती है कि उसको तोड़ कर उसमें से थोड़ा अपने हिसाब से निकाल कर लोग उसको इतना ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं कि वो कैसे पहुंचती है। और जब कोई इंसान इस तरह से रोता है ना कि आपने उसके बारे में ऐसा कुछ कहा, और वो धीरे धीरे करके जब उसके लिए प्रॉब्लम कॉज करता है, और वो इंसान जब रोता है तो उसके जो वो एक एक आंसू होते हैं ना, उसके सज़ा सबको मिलती है, जो लोग भी उसके भागीदार रहे होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। ये तो चलो मेरा 115 था, और मुझे अच्छा हुआ कि कुछ लोगों ने मैसेज कर दिया। मैं वापस जाके उस एक्सपीरियंस को सुनूंगी, पर मुझे पता है मैंने ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि मैं फ़ोन तोड़ देती हूँ या पटकती हूँ। गलती से गिर जाता है, ये बात मैं कह रही थी। और वो मेरे साथ बहुत बार होता था, जो मैंने बाबा से कही कि बाबा मुझे ये आदत सुधारनी है। कुछ भी नहीं गिरता है, पर पता नहीं क्यों फ़ोन म्यूज़िक सुनने में इतना बिजी हो गई, या कुछ चीज़ में इतना बिजी हो जाती हूँ कि कभी कुछ नहीं गिरता है, पर फ़ोन ज़रूर गिर जाता है, और वो पूरा स्क्रैच हो गया था। मैं ये कह रही थी, एंड आई डिड नॉट नो कि इसका अंजाम ऐसा होगा, कि ऐसे ऐसे रिएक्शंस आएंगे।
कुछ का कुछ समझ कर, तो प्लीज़ पूरी बात सुना कीजिए, ठीक है। जय साई राम। अच्छा, ये जो थोड़ा सा मैंने वार्निंग्स और जो थोड़ी थोड़ी स्ट्रिक्ट बातें कहीं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिन लोगों ने वैसा किया था और उसके बाद उस तरह के मेल्स करे थे। बाकी बहुत सारे डिवोटीज़ ने बहुत प्यार दिया, जिन्होंने ढंग से सुना था वो उस बात को समझे और उन लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार से लिखा, तो उन लोगों को बहुत सारा प्यार। उनके लिए ये बात नहीं कही गई है। दिस हैड बीन टोल्ड ओनली फॉर अ फ्यू पीपल जो गलत एज्यूम किए, गलत बातें बोलना शुरू किए, और मन नहीं भरा तो मेल्स एंड मैसेजेस भी करना शुरू किए, और वो भी ऐसे वैसे नहीं। क्या बोलूँ, छोड़, कोई बात नहीं। जिन्होंने किया है उन लोगों को पता है, और मुझे ये चीज़ बुरी लगी, सच में बहुत बुरी लगी, इसलिए मैंने आज ऑडियो बनाकर ये डाला। आज थर्सडे को बैठकर ये ऑडियो बना रही हूँ। ये थर्सडे को जाएगा या फ्राइडे को जाएगा, आई डोंट नो, पर मुझे लगा आज मैं बोलूँगी। जब बुरा लगे तो कह देना चाहिए, क्योंकि हम जब कम्युनिकेट करते हैं, बातों को मन में नहीं रखते हैं, तब जाके हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहती। और जिन्होंने आज मेरे लिए बुरा लिखा या बुरी बातें कही, मुझे उनके लिए भी बस मुझे बुरा लगा, बैड फील हुआ, इसलिए मैंने बताया। फिर भी मेरे मन में आपके लिए कोई बुरी भावना नहीं है। तब भी मैं जानती हूँ कि मैं तब भी आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। तब भी आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कुछ चीज़ें मांगी हैं और मैं उसके साथ कुछ चीज़ें और दे रही हूँ, मतलब कुछ चीज़ें और बाबा भेज रहे हैं, बिकॉज़ बाबा ने मुझे तब भी कहा है कि नहीं, उन्हें ज़रूरत है, इसलिए तू ये भी उन्हीं को दे। तो मेरे मन में आपके लिए कुछ नहीं है, पर आपने जो बातें लिखी थी वो मुझे बुरी लगी, इसलिए मैंने सोचा मैं बता दूं। क्योंकि जहाँ कम्युनिकेशन होना बंद हो जाता है तो रिलेशन ब्रेक होते हैं। तो जो भी होगा, चाहे आपके जो भी चीज़ें होते हैं, आप भी कमेंट्स में लिख कर मेंशन करते हो, और हमेशा करना। कभी मुझसे भी गलती हो सकती है या हुई होगी, आई डोंट नो, जो भी है तो ये ऐसा चलता है, ह्यूमन नेचर है। बस इसको पॉजिटिव में लेना है एंड चेंजेस करना है। जय साई राम।